फिर आर्टिकल 17 मैंने आपको बताया था अनटचेबिलिटी, है ना, छुआछूत नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी यानी कि आपको किसी से, जैसे आज कोरोना को कहते हैं ना, नहीं 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 हाथ मिलाओ, हाथ जोड़ लो, या दूर रहो, डिस्टेंस बना के चलो, दूर 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 करके, है ना, ऐसे करके। तो ये आज कोरोना में हो रहा है, लेकिन ऐसा इससे पहले होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो ऐसी सबको दूर दूर करते थे और उनसे टच होना जो है वो पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो ये हो गया अनटचेबिलिटी। तो बोला हुआ है कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अगर कोई दलित है आपके साथ खड़ा है, आपसे टच हो गया है, तो आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते चल चल दूर हट दूर हट, ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप आर्टिकल 17 का उल्लंघन कर रहे हैं, और स्पेशली तब कि जबकि कोई वो आपका SC ST हो, है ना। आई बात समझ में? आप लोग को बड़ी प्रॉब्लम होगी यार, ये SC ST ने हमारा जीना आराम करा हुआ है, रिजर्वेशन में भी नहीं छोड़ते हैं, हमारे ऊपर जो है झूठे वो लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं, है ना। SC ST एक्ट लग जाता है हमारे ऊपर। अभी हाल फिलहाल आपने देखा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसमें चेंजेस किए थे, फिर बाद में विरोध के बाद उनको अपना जो है वापस लेना पड़ा था। जो उनका आपका रिजल्ट आया था उनको वापस लेना पड़ा था। हाँ ठीक है, तो वो क्यों वापस लेना पड़ता? क्योंकि वो फंडामेंटल हमारा संविधान उसकी इजाजत नहीं दे रहा था, संविधान उसकी इजाजत नहीं दे रहा था, ये सीधे सीधे उनके आपके अधिकारों का हनन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को उसको वापस लेना पड़ गया था। चलिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है आज? अगर थोड़ा बहुत भी उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है तो क्यों हो रही है? वोट बैंक कह सकते हो बेटा, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को किया कराया है, जिसकी सजा हम कह सकते हैं कि हमको मिल रही है, या जिसका प्रिविलेज उनको मिल रहा है ना। क्यों? मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी शायद, कि नहीं सुनाई थी, सुना देती हूँ। साउथ इंडिया में केरला के अंदर एक जगह थी, है ना, वहां पे स्तन कर लगता था। सोचिए, मतलब जो दलित लड़कियां थी, दलित औरतें थी, दलित महिलाएं थी, अगर वो अपने स्तनों को ढकती हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। सोचिए, इस तरह के कानून हमारे समाज में थे। अगर वो टैक्स नहीं देती तो उनको बिना कपड़ों के अपने स्तनों को नंगा रखना पड़ता। पता है आपको ये बात? पता है किसी को यहाँ पे? हाँ, सही में, रियलिटी में। वहां पे जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, उनको वो बिना अपने छाती पे कोई कपड़ा डाले रहती थी, लेकिन उनमें से एक लड़की को इसको बहुत बेकार लगा। उसने देखा कि जब वो पानी भरने जाती है, कोई भी काम करने जाती है, लकड़ियां काटती हैं, जंगल में जाती हैं, नहाने जाती हैं, कुछ भी करती हैं, तो सारे लड़के जो है ऊंचे जो कास्ट के होते हैं उनको घूर घूर को देखते हैं, उनके स्तनों को देखते हैं, उनको मेंटली हरास करते हैं, है ना। तो फिर उनमें से एक लड़की ने सोचा कि नहीं, औरत थी, उसका हस्बैंड भी था, कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, और मैं जो है अब इसको ढक के रखूंगी। तो ढक के रखने के लिए फिर उसको टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन वो टैक्स, दलित लोग वैसे ही थे, वो अपना 2 वक्त की रोटी, अपना पेट इतनी मुश्किल से भर पाते थे, तो वो इतना ज्यादा, वो टैक्स भी छोटा मोटा टैक्स नहीं था, बहुत ज्यादा टैक्स था, है ना। तो वो टैक्स कहाँ से भरेंगे? तो कुछ दिनों तक तो उसने अपना सामान वामान बेच के, अपना घर वर बेच के उन उसको पूरा किया, टैक्स को दिया, लेकिन फाइनली वो जो टैक्स नहीं दे पाई ज्यादा आगे तक, तो फिर जब वो टैक्स लेने के लिए पूरा का पूरा आपका ऊंची जाति का वर्ग जो है उससे घर के बाहर खड़ा हो गया और बोला कि नहीं, टैक्स दो किसी भी तरीके से, अगर नहीं दोगी तो तुम्हें जो है बिना कपड़ों के घूमना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं है। तो वो उसने क्या किया, बोला ठीक है मैं अंदर जाती हूँ, मैं टैक्स लेकर आती हूँ। और उस बहादुर महिला ने कमरा बंद किया, खुद की जिससे वो लकड़ी काटती थी, उस वाले जो दरात आरी आप जो भी बोलो, उससे अपने दोनों स्तनों को काटा, और काटने के बाद वो जाके उसको कर के रूप में दे दिए। ना रहेंगे स्तन और ना रहेगा टैक्स। ठीक है, और वो लड़की मर गई, और मरने के साथ साथ जो उसका हस्बैंड था, वो जैसे पहली बार ऐसा इसमें आया कि आदमी कोई सती हुआ था, अपनी पत्नी की चिता के ऊपर जल के ही उसका पति भी मर गया। लेकिन उससे एक बात अच्छी हुई कि ये जो स्तनों पर जो टैक्स लगाया जा रहा था, ये चीज जो है खत्म हो गई समाज से।
ठीक है, तो इस तरीके के अत्याचार उन पे होते थे, तो इतना ज्यादा टॉर्चर उनको मिलता था, तभी तो हमारे संविधान धारकों ने, बनाने वालों ने उनको थोड़ी सी छूट दी है। ठीक है बेटा, फिर से बताऊं? हाँ, शेमफुल तो है बेटा। हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो जितनी चीजें हमें गर्वान्वित करने वाली हैं, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा जो है हमें शर्म से झुकाने वाली होती हैं, है ना? आपने मोर देखा है, नाचता हुआ मोर? जब मोर होता है ना, वो बड़ी खुशी से नाचता है, बहुत सुंदर होता है, उसके पंख फैला के वो नाचता है ना, और खूब झूमता है। लेकिन झूमते झूमते झूमते, जब नाचते नाचते उसकी अपनी खुद की नजर जब अपने पैरों पे पड़ती है, तो वो रोने लगता है और नाचना बंद कर देता है ना, क्योंकि उसके पैर जो है इतने ज्यादा बदसूरत हैं। तो इसी तरह से हमारा जो इतिहास है वो गर्वान्वित तो है ही, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे कि हमें शर्मसार फील होता है, जिसमें से एक ये दुखद घटना थी। और ये कोई अंग्रेज नहीं करते थे, ये कोई बाहर के विदेशी नहीं करते थे, कोई मुसलमान नहीं करते थे, ये हमारे हिंदू भाई, हिंदू भाइयों के साथ करते थे। एक और स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने बात छेड़ी है, तो इसके अलावा एक और स्टोरी है, मैंने वो भी शायद आपके साथ बताई है, कि एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था, है ना, और उधर सामने से पंडित जी आ रहे थे, और वो दलित का बच्चा था और मुंह में बोल रहा था राम राम, शिव जी का शायद नारा लगा रहा था, शिव जी का जो मंत्र है वो पढ़ रहा था, उसका उच्चारण कर रहा था, है ना। तो उसका उच्चारण करते करते उसने, पंडित ने देख लिया, तो उसने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भगवान का, शिव जी का नाम अपने जुबान पे लेने की। और उस बच्चे को, छोटा सा बच्चा था वो, और उस बच्चे ने बोला नहीं, ये घृणित कार्य है, आज तुमने बोला है, कल को सारे दलित जो हैं वो जय शिव राम करेंगे। तो इस वजह से क्या करा, उस छोटे से बच्चे की पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में ये डिसीजन निकला कि इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, और सजा के रूप में किसी ने तो बोला उसको जान से मार दो, लेकिन बोला कि नहीं, जान से नहीं मारेंगे, हम इसकी जीभ काट देते हैं। और उसके मम्मी पापा बिलखते रह गए, लेकिन उसकी जीभ को काट दिया गया पूरे पंचायत के सामने। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे समाज में हुए हैं दलितों के साथ। ठीक है, तो हमें जो आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, या जो भी आज हो रहा है, इतना तो खैर हम बर्दाश्त कर भी नहीं रहे जितना उन बेचारों ने कर चुके हैं उनके पूर्वज। किस किताब में लिखा है, मैं आपको टेलीग्राम पे आज भेज दूंगी। ठीक है, गूगल करना है, गूगल में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, गूगल करना, आपको सब मिल जाएगा। हाँ, हम सारी गलती तो वही है ना, सब सारी तो वही है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो शुरू से बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि मुसलमान आए तो बट गया, या अंग्रेज आए तो बट गया, उससे पहले से भी बटा हुआ था। अब ऐसा नहीं, अब मैं कोई दलित या कुछ ऐसी वर्ग की वहां से तो नहीं आती, मैं राजपूत हूँ, लेकिन अब मैंने पढ़ी है ये चीजें, और ये चीज हुई है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और कितनी सारी चीजें तो ऐसी हैं बेटा जो हम जान ही नहीं पाएंगे कभी, ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब।